चलिए शांत हो जाइए। आज बताएंगे हम आपको क्लास 10 का द्विघात समीकरण का 2 अंकीय प्रश्न, 2 अंक का प्रश्न भाषा में जो है ना, भाषा में कभी कभी 5 अंक में भी पूछता है, मगर 2 अंक में इधर देख रहे हैं लगातार हर साल पूछ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन है ना। इसलिए ध्यान से इसको देखिए, आराम से आपको 2 नंबर आ जाएगा। इसको 2 तरीके से बता देंगे आपको हम। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 5 है तथा 3 है तथा गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 धनात्मक संख्या, तो 2 धनात्मक संख्या मानना पड़ेगा आपको। माना कि 2 धनात्मक संख्याएं, 2 धनात्मक संख्या, और जिसका अंतर कितना होना चाहिए पता है? 3 होना चाहिए। जिसका अंतर 3 होना चाहिए। तो एगो के x मान लीजिए, एगो के x प्लस 3 मान लीजिए। अब कहोगे कैसे ऐसे करेंगे? इस दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अंतर में क्या होता है? घटाव x माइनस x प्लस 3 है ना, बराबर 0। x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 माइनस में चल जाएगा तो प्लस में। दोनों के अंतर में क्या होगा? घटा। दोनों घटाए कितना आया? 3। ये दोनों घटाइए ना, 3 आ जाएगा। समझ ना मेरी बात? क्या बोले हम? 2 धनात्मक संख्या का योग 10 है, तो 2 गोटा मिला के 10 है। तो एगो के देंगे x, तो एगो के देंगे x प्लस 10, सॉरी x माइनस 10 है ना। या कहेगा दोनों का योग कहेगा तब आप, मगर यहाँ की कह दिया है? अंतर कह दिया है। तो 2 धनात्मक संख्या के अंतर, तो इसलिए एगो के x माने x, एगो के x प्लस 3 माने। जैसे 10 रुपया, 10 रुपया के 2 आदमी में बांटना है। अगर एगो के दिए 7 रुपया, तो एगो कितना पड़ जाएगा? 10 घटाव 7 बराबर 3 पड़ेगा ना जी। तो 2 धनात्मक संख्या के अंतर 3 है। 2 धनात्मक संख्या के अंतर 3 है। अगर एगो के हम x मान लिए, एगो कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अब जब इसको हल करोगे, अंतर में घटाओ, अंतर में घटाओ, अंतर में क्या होता है? घटा। जब घटाओगे तो 3 के बराबर, इस दोनों को घटाओगे तो 3 के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? करके बताएं। और एक और विधि से बता देंगे, प्रश्नानुसार ये दोनों धनात्मक संख्या का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। x गुना x प्लस 3 कितना है? 504। x गुना x करेंगे, x गुना 3 करेंगे, प्लस में चढ़ जाएगा तो बराबर। अब इसको गुणनखंड विधि से या सूत्र से, क्योंकि गुणनखंड भी बता दिए आपको, सूत्र भी बता दिए इसका एक पार्ट में। एक पार्ट बताए हैं, दोनों बता दिए, दोनों बता दिए हैं। दोनों कोनो विधि बना लीजिएगा, बन जाएगा नहीं? चलिए एक स्टेप से यार बता देते हैं। 2 धनात्मक संख्या, माना कि 2 धनात्मक संख्या, x मान लिया, एगो के y मान ली। क्या माने? एगो के x माने, एगो के y माने। पहली स्थिति से यदि सब बड़ा होगा, मगर साफ सुथरा लिखा जाएगा। 2 धनात्मक संख्या की माने? 2 धनात्मक x मान लेंगे, y मान लेंगे। पहली स्थिति में दोनों के अंतर का रहा है ना। यहाँ लिख दीजिएगा, जहां x ग्रेटर देन y, लिखना जरूरी है कि x जो है y से बड़ा है, ताकि अंतर होता है। अंतर किसको कहेंगे? बड़का में छोटा को घटाया जाता है। तो पहली स्थिति की कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो धनात्मक अंतर में क्या होता है? घटाव। ये 2 धनात्मक संख्या माने थे, और दोनों के अंतर में घटाव कितना है? 3। तो दोनों में से किसी एक के मान निकाल लीजिए। x का मान निकाल रहे हैं, y माइनस में उछल जाएगा, तो x का मान निकाल लिए। दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति में क्या रहा कि दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल 2 की माने थे? x y माने थे जी। 2 संख्या माने थे x और y, और दोनों का गुणनफल कितना है?
504। x का मान निकाले हैं आप, x का मान निकाले जो रख दीजिए 3 प्लस 22 गुना y बराबर 504। इसको इस साइड लेके चलाइए, पूरा सही लेके चलाइए, गुना कर दिए, बाई गुना 3 करेंगे 3 बाई, या बाई गुना बाई करेंगे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर सीधा करके लिख दीजिए बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई माइनस 50 बराबर। अब इसका गुणनखंड 504 है ना, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए या सूत्र से निकाल लीजिए जल्दी से। इसको सूत्र से या गुणनखंड से हल कर सकते हैं। अगर गुणनखंड से हल करिएगा तो कितना था, 24x घटा 21x माइनस 504 बराबर 24 में से 21 ये 3 बचेगा, 24 गुना 21 करोगे 504 आ जाए। समझ गए सब? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि 50 को दो ऐसे भागों में बांटे, 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटे, दो भागों में इस प्रकार बांटे, इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रमों का योग, कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना, 1 बटा कटेगा ऐसा बोलिएगा जी। चलिए देखिए व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। अब 50 के 2 भाग में बांटना, ध्यान दीजिएगा 50 के 2 भाग में बांटना है ना, 50 के 2 भाग में बांटना है। अगर पहला भाग को दिए 40 रुपया, दूसरा का कितना देंगे 50 माइनस, जो पहला दिए हैं कुल में 50, पहला को जो दिए घटा देंगे, समझ रहे हैं ना। अगर पहला को दिए 30 तो दूसरा का कितना देंगे बराबर। अगर पहला को दिए 1 तो दूसरा का कितना देंगे, समझ गए? बस यही करना है। माना कि 50 के पहला भाग, 50 का पहला भाग की मान लिए x, दूसरा भाग ये हो जाएगा 50 में पहला को जो दे दिए 50 में घटा देंगे तो दूसरे में बचेगा, तो वही किए, जो पहला को दिए 50 में उसको की किए घटा दिए। प्रश्नानुसार ठीक करा कि 50 के 2 ऐसे भाग में बांटे कि उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2। व्युत्क्रम माने 4 के व्युत्क्रम, 5 के व्युत्क्रम, 7/2 के व्युत्क्रम, समझ में आ गया? व्युत्क्रम माने उल्टा, समझ रहे हैं? तो 4 के व्युत्क्रम 1/4, तो x के व्युत्क्रम योग माने जो 50 माइनस x के व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम कितना दिया है प्रश्न में, यानी दोनों व्युत्क्रमों का योग 1/2। हल करना जानते हैं ना, x गुना 50 माइनस तिरछा तिरछी, 1 गुना इतना करेंगे 50 माइनस x, 1 गुना x करेंगे 1 प्लस में माइनस में खत्म, की बच गया 50, x गुना 50 करेंगे तो x गुना माइनस x करेंगे तो बराबर 1/, तिरछा तिरछी गुना
50 दूनी 100 बराबर 1 गुना इतना करेंगे तो 50x माइनस सब कहीं पर लेट चलाइए माइनस एक बार लिख लीजिए प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो और कुछ नहीं बचा तो 0 इसलिए x² माइनस 50x प्लस 100 बराबर 0। अब इसको या तो सूत्र से या तो गुणनखंड से निकाल लीजिए। सोने लाना है ये मैंने आएगा कहाँ से आएगा गुणनखंड करो तो 100 किसका किसका गुणनखंड है देखिए ना 100 किसका किसका गुणनखंड है हल कहीं गलत नहीं किए जी हल कहीं पर गलत नहीं किए हैं 50 कैसे दो भाग में इस प्रकार बांटे उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है सही तो किए हैं 1/2 ने 1/12 प्रश्न 1/12 1/12 कितना हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 600 है ना अब आ जाएगा 600 नहीं आएगा 30 और 20 600 क्या बोल रहा है 30 20 50 आप 30 गुना 20 करेंगे तो 600 होगा नहीं मिटावे है उतारिएगा उतारना चलिए इसका गुणनखंड कर लीजिएगा ना 30 20 50 आप 30 गुना 20 कीजिएगा तो 600 है ना हो जाएगा ना जी काय कि सूत्र से भी और गुणनखंड भी दोनों विधि हम इसका पार्ट 1 में बता दिए हैं है ना चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा तो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें ने ज्ञात करें जिनके है जिनके वर्गों का योग 290 290 कोई दिक्कत चलिए माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हम लिखाए याद रखिएगा धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक जो धन पूर्णांक 5 से विभाज्य 4 से 4 के गुणज सब लिखा दिए दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 2 पहला हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 आपको कैसे सर विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है x से स्टार्ट होती है x की जगह पर क्यों 1 रखेंगे x जगह पर 1 रखिए यहाँ 1 आ गया मानिए x जगह पर 1 रखे 1 और 2 3 1 3 5 7 सब विषम पूर्णांक है बाबू तो मान लिए प्रश्नानुसार ये प्रश्न से प्रश्न की कह रहा
दो धनात्मक विषम पूर्णांक दिया कि जिसके वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर, दोनों के वर्ग, योग माने जोड़, जोड़ x प्लस 2, दोनों के वर्ग कर दिए नहीं किए और दोनों के जोड़ दिए, कितना के बराबर का रहा? 290 के बराबर का रहा। x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, प्लस में साइड आएगा तो 290 बराबर 0। एक हर हाल में पूछेगा इस टाइप का, इसलिए फोकस हम इस पर कर दे रहे हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी घटा 200 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 में से 4 गया माइनस 200, 90 में 4 86 लगी तो लाज लग रहा बोले में, 286 बोले, कहाँ लिखे, क्या लिखे, गलत लिख दिया क्या? इससे 2 कॉमन ले सकते हैं और छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x घटा 2 एक कम 2 चौका 2 बराबर 0 बराबर, ये 2 गुना में उछल जाएगा तो भागा, इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 और 0 में 2 से भागा देंगे तो 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, कितना आना चाहिए 2 ने 43 13 में से 11 गया, नाजरीन पर भी उत्तर देखो ना, तो बाद में उतारिएगा जी, गजब आदमी है। 13 में से 11 गया 2 और 13 गुना 11 कीजिएगा तो, अब खाली बोल रहे हैं माइनस है तो और 2 आना चाहिए प्लस में, तो 13 रखिएगा प्लस में और 11 रखिएगा माइनस में, समझ गए? कोई दिक्कत? कर लीजिए जल्दी। चलिए देखिए क्वेश्चन और, दो संख्याओं का अंतर 14, दो संख्या का अंतर भी बताए थे, दो संख्या के अंतर 14 बोलेगा क्या क्या मानिएगा? एगो के x एगो के x y तो मानिए कि जिससे लंबा जाएगा, एगो के x एगो के 14 प्लस x या x प्लस 14 है ना। दो संख्याओं का अंतर 14 है, इसको दो टाइप से, दोनों टाइप से बता देते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 14 प्लस x या x प्लस 14, x प्लस 14 है ना। ये दोनों का अंतर कीजिएगा 14 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? चलिए प्रश्नानुसार इस तरह उनके वर्गों का अंतर, वर्ग x स्क्वायर माइनस x प्लस 14, ऐसे ही बड़ा ही छोटा, ये बड़ा ही छोटा नहीं है, कुछ भी होगा ये बड़ा होगा इससे कि नहीं, तो x प्लस 14 माइनस के वर्ग कर दीजिए और माइनस अंतर में घटा कितना 400, अब इसको हल कर लीजिएगा, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस में से रहेगा तो 400 बराबर x स्क्वायर प्लस कितना 14 28x प्लस 14 196 घटा x स्क्वायर माइनस 448 बराबर x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर प्लस x बोला क्या कौन है 28x 448 में 96 196 घटा कितना माइनस 252 बराबर माइनस में उछल जाएगा तो 28x बराबर 200 को बार में 9 बार में x के मान किया गया 9
अतः पहली संख्या की होगी तथा दूसरी संख्या 14 प्लस x के मान 9, 9 और 14 23। अब कहोगे सही के गलत, 23 और 9 गुना कर दीजिए। देखिए 23 और 14 में 9 घटाइए, 23 में 9 घटाइए 14 आता है कि नहीं, और दोनों के वर्ग भी कीजिए, वर्ग करके घटाइए 448 आता है कि नहीं। समझ ना हमारी बात? पहला विधि हुआ। अब दूसरा तरीका से इसको बनाना चाहोगे फिर से लंबा जाएगा मगर साफ सुथरा लगेगा, है ना। माना दो संख्या का रहा तो माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, है ना। पहली स्थिति से, है ना, पहली स्थिति से क्या है, दोनों संख्या के अंतर। इसमें किसी को भी बड़ा छोटा मान लीजिएगा, जहां x ग्रेटर देन y, x जो है y से, क्योंकि अंतर किसको कहेंगे कि बड़का में छोटका को घटाएंगे, है ना। तो x माइनस y कितना है 14, x माइनस y 14। दूसरी स्थिति से वर्ग बोला इसलिए इतने छोड़ दिए। दूसरा में क्या रहा, दोनों संख्या वर्गों का अंतर, वर्ग माने स्क्वायर, दोनों संख्या की माने हैं x का वर्ग किए y का वर्ग किए, कितना है 448, है ना। अब इसको हल कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b a माइनस b बराबर 400। ऐसे इसका मान भी रख के बनाते तो बनता, जिससे लंबा जाता है, ऐसे जैसा शॉर्ट हो गया। ऐसे जहां स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप के आवे तो चेंज कर दो उसको। अब बताइए आप x प्लस y का मान कहीं पर दिया हुआ है कुछ, x प्लस y का मान x माइनस y का मान, x माइनस y का मान कितना दिया हुआ है, तो x प्लस y गुना x माइनस y की जगह पर क्या दे देंगे बराबर 448, यानी दोगे समीकरण 1 से। तो समझने वाला समझ जाएगा, वो इसका मान जो था इस रख दिया है ना। ऐसे समझेगा नहीं, गुना में उछल जाएगा तो भागा में, x प्लस y बराबर 448 बटा 14, 14 42, कितना बच गया 2, 28 हो गया, 14 दूनी 28, इसलिए x प्लस y बराबर समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से की है x माइनस y बराबर 14, x प्लस y बराबर 32, प्लस माइनस खत्म, x 2x 14 32 46, 23 दूनी, इसलिए x बराबर 27। समीकरण एक मान रखोगे x का, या 2 में रख दीजिए x का मान, तो x की जगह पर रखेंगे 27 प्लस में चला जाएगा तो माइनस में 32 में 27 गया 9, बाइक मान किया जाएगा 9। अतः पहली संख्या 27, दूसरी संख्या 9 है ना। इसको बोले में सीधी भी कर सकता है, तो दोनों के अंतर 14, तो 27 में 9 घटाइएगा, देखिए कितना आता है, समझ रहा है ना। अगर इससे करना चाहिएगा तो 27 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद घटाइए कि 448 आता है कि नहीं। समझ गए हमारी बात? आए समझ में आए सबको? उतारेगा जी, उतारे किया था, नहीं उतारा था, आए उतार दीजिए। चलिए आइए, इससे पहले वो क्वेश्चन पर जो लिखा है समझा देते हैं। क्या लिखाए थे, दो धनात्मक पूर्णांक में, दो धनात्मक पूर्णांक को क्या क्या मानते हैं, एगो के x है, एगो के x प्लस a, ये दो धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब क्या बोल रहा था, वर्गों का योगफल। हाँ, दो धनात्मक पूर्णांक, तो लिखोगे माना कि दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, प्रश्नानुसार कि दोनों के वर्गों का योग का, तो वर्ग में क्या होता है
योग मैंने जो कितना का रहा था 300। अब इसको हल करिएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर कीजिएगा, हल करके आ जाएगा जो, समझ गए ना? हाँ चलिए इसको देख लीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी दो तरीका से बता रहे हैं बार बार, है ना? दो संख्या माने दो संख्या मानेगा x बाई नहीं तो दो संख्या का अंतर 26 है। अगर पहली संख्या को आप x मान लिए तो दूसरा का क्या हो जाएगा 26 प्लस x। माइनस ना गलती से भी माइनस नहीं करोगे। अब कोई कहेगा कि अंतर है सर तो माइनस कर देते हैं, देखो माइनस करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। एगो के x कर दिए, एगो के x माइनस 26 कर दिए, है ना? ये 26 माइनस x कर दिए, 26 माइनस x कर दिए। देखिए क्या प्रभाव पड़ा, ये माइनस में इशारा आएगा तो प्लस में। हम प्लस दोनों संख्या के योग 26 का रहे हैं, की कर रहे हैं, दोनों संख्या के अंतर कर रहे हैं, इसलिए कभी माइनस नहीं दीजिएगा, क्या दीजिएगा प्लस दीजिएगा। एगो के x मानिएगा, एगो के जो अंकवा अंतर है उतना में x जोड़ दीजिएगा, ताकि जोड़ इस जोड़ में इस आएगा तो घटा में। अब दोनों के अंतर में क्या होता है, घटा, दोनों के अंतर 26 है। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अंतर घटाव कभी नहीं भूल से भी नहीं कीजिएगा, है ना? चलिए तो दोनों तरीका से बता देते हैं, दोनों तरीका से बना लीजिएगा। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 26 प्लस x, है ना? 26 प्लस दो संख्या हो गया ना। और दोनों के अंतर भी बताए थे, अभी बता दें कैसे अंतर है ना? प्रश्नानुसार ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या का 3 गुना। एक संख्या की क्या माने थे, x बराबर गुना गुनी रहे तो बराबर दूसरी संख्या क्या है 26 प्लस को गुना 3 गुना, दूसरी की 3 गुना कर रहा है। x बराबर 26 दिया, छोटी 18 बाकी है, कितनी छो छोटी 18 बाकी है, कितनी छो 1 7 78 में बराबर 3x। क्वेश्चन कैसे देखते हैं जरा सा। दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या से एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब कैसे पकड़ में आ गया कि क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक है। अब देखो कैसे आया, इसको इस साइड लाइएगा, प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, अरे तो इसी को ऊपर लीजिएगा, इसको ही पार लाइएगा, प्लस में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब 3x प्लस में साइड आएगा तो माइनस में x हो जाएगा ना। माइनस 78 और कितना 2x से काट दीजिएगा तो 3 × 6 = 18, x बराबर संख्या माइनस में आ रहा है तो हमारा ऐसा गलत है ना। इसलिए कह रहा है एक संख्या जो है ना दूसरी से 3 गुना है। एक संख्या ही है, दूसरा संख्या ही है, एक संख्या जो है दूसरा से 3 गुना है, 3 गुना कर दीजिए। अब ये प्लस में चला जाएगा तो बराबर 26 कितना 2x बराबर 26, 2x है जी 13 दूनी, इसलिए x बराबर 13। एक पहली संख्या हो गया 13, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा नहीं होगा 26 और 13 39, एगो हो जाएगा 13, एगो हो जाएगा 40। अब दोनों का अंतर की बोल रहा था 26, दोनों के अंतर कीजिए, अंतर में की होता है घटा, करो तो घटा अंतर आता है 26 आता है ना जी। हाँ यहाँ पर ये कर सकते हैं नहीं, एकदम अंतर तो कहिए नहीं रहा, बड़ा छोटा इसमें तो कोई भी बड़ा छोटा कर सकते हो, पहला को भी बड़ा मान सकते हो, दूसरा को भी छोटा मान सकते हो, क्योंकि इधर अंतर करता तो वाला दिक्कत होता। बेटा दे तो शॉर्ट में बन गया। अगर अलग अलग करके मानिएगा, अलग अलग करके मानिएगा तो अलग अलग करके भी मान लीजिए। पहला को क्या मानिएगा, पहला को क्या मानिएगा x, और दूसरी संख्या को क्या मानिएगा y। यह लिख दीजिएगा जहां x ग्रेटर देन x हमेशा रहेगा बड़ा। अंतर प्रश्नानुसार पहली स्थिति से दोनों संख्या का अंतर 26 है, तो दोनों का अंतर कर दीजिए कितना
26 समीकरण 1। दूसरा स्थिति क्या रहा, एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, गुना गुनी जैसी रहे, एक तरफ पहला संख्या दूसरे तरफ दूसरा संख्या, मतलब एक तरफ x एक तरफ y। जब किसी चीज का तुलना करते हैं तो बीच में बराबर नहीं रहेगा, तुलना होगा नहीं होगा, तो गुना गुनी का मतलब तुलना करना है ना। तो क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी से, एक संख्या जो है दूसरा से 3 गुना है। अब इसका मान इसमें रख दीजिए, ताकि y ने मान आया y बराबर 3x। अब y का मान रख देंगे x माइनस y बराबर 26 और x माइनस y का मान क्या है, गड़बड़ा गया जी। कैसे गड़बड़ा है, एक संख्या दूसरा से दूसरी 3 गुना है, एक संख्या दूसरी से 3 गुना है, दूसरा से 3 गुना है, क्या गड़बड़ा है, देखते रुकिए। सही है, सही है। माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, y का मान भी माइनस में आएगा। अब दोनों में देखिएगा कितना के अंतर है, ऐसे माइनस में नहीं आना चाहिए संख्या। क्या हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 26, 13 दूनी 26, x के मान क्या आ गया माइनस 13 है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस y बराबर 26, x का मान माइनस 13 माइनस y बराबर 26, माइनस में उछल जाएगा तो माइनस y बराबर 26 प्लस 13, y बराबर माइनस 26 कितना माइनस 39। अब देखिए 13 39 में कितना के अंतर है, अंतर में क्या होता है जी, घटाव। अच्छा इन दोनों में कौन बड़ा है बता दो, माइनस 13 बड़ा है, ये छोटा है, कौन बड़ा कौन छोटा है बताओ जल्दी। माइनस का सब कंफ्यूज है, सही बात, ये बड़ा है ये छोटा है। माइनस का मान जितना कम रहेगा उतना वो बड़ा, और माइनस का मान जितना बड़ा रहेगा उतना वो छोटा है। बात समझ रहे हैं। अगर दोनों माइनस में भी आ गया ना तो भाषा में लिख दीजिएगा, x भाषा में लिखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। माइनस 13 लिखिएगा, पहली संख्या माइनस 13 और दूसरी संख्या माइनस 39। इन दोनों में कितना के अंतर है, 26 के अंतर है। इन दोनों में 26 का अंतर है। कहोगे कैसे, तो घटा दीजिए, माइनस 39 घटा 13 है, 13 माइनस 39 प्लस माइनस प्लस 13 बराबर माइनस 26 है ना। समझ हमारी बात। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 10/3 है। संख्या निकाले हैं, संख्या निकाले हैं। चलिए, माना कि संख्या बराबर, माना कि प्रश्नानुसार क्या करा, संख्या और व्युत्क्रमों का योग ने करा। तो संख्या है x, x का व्युत्क्रम बताए ना जी, संख्या उसके व्युत्क्रम, संख्या x और संख्या के व्युत्क्रम 1/, योग में जोड़ कितना है 10/3 है। लघुत्तम पीछे गुना x करेंगे, x² प्लस 1 बराबर 10/, पीछे गुना 3 गुना
एक्स स्क्वायर करेंगे 3x, 3 गुना x करेंगे 3x, 10 गुना x करेंगे 10x। 3x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा तो माइनस में प्लस 3 बराबर 0, 3 दिया 9, यहाँ 10 में आना चाहिए, 9x माइनस 9 माइनस x माइनस 10x हो जाएगा जी, और माइनस x माइनस 9x और 9 गुना x करेंगे 9, नहीं समझ लो जी, करिए देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0, माइनस 9 माइनस x माइनस 10 हुआ और 9 के 9 को x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, आई में भी शुरू और लास्ट वाला गुना करते थे 3 3 9 x स्क्वायर प्लस में आ रहा है ना, अब इसे ले लीजिए कॉमन, क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो गया, कि बच जाएगा x और 3 दिया 9, x पूछने तो 1 माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर ये माइनस में चलेगा तो इसलिए x बराबर 1/3, x माइनस 3 बराबर इसलिए x बराबर माइनस तो प्लस 3 है, अभी दोनों में कौन ले लीजिए, ई लीजिएगा तो संख्या ही आएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3, अगर ई लीजिएगा तो संख्या ही आएगा, संख्या के व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3, तो ये दोनों में कौन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, समझ गए सर। और देखते हैं आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, देखो बताते हैं इसको, रूट 13 माइनस x स्क्वायर x प्लस, ध्यान दीजिएगा रूट को कैसे खत्म कर सकते हैं, जब तक रूट खत्म नहीं होगा हल नहीं होगा, रूट कैसे खत्म कर सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, 13 माइनस x स्क्वायर एक वर्ग कर दिए, x प्लस 5 का वर्ग कर दिए, अब रूट का वर्ग करेंगे रूट की बच जाएगा 13 माइनस x स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 13 माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर पंदुनी 10x प्लस 55, दोनों को ऊपर कर दीजिए, 0 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, समझ रहे हैं सब, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 10x, अब 25 में से 13 गया 12, सीधा कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, सही सही बोलते, 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर 10 और 2 6 12, ये गुना में आ जाएगा तो कोई संख्या में 0 से भाग देने पर होगा वैल्यू 0, से भागा देंगे क्या होगा ना, सीधा कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस बिंदु 3x प्लस 2x, बिंदु 5 है बिंदु नहीं 6 है ना, अब हल कर लीजिएगा, अब ये ना ये दोनों से कॉमन लीजिएगा, ये दोनों से कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत कर लीजिए, आ जाइए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, समझ रहा है ना, माना कि दो संख्याएं
जहाँ x ग्रेटर देन x जो बड़ा है 22 पहली स्थिति से। क्या है पहली स्थिति में? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। दो संख्या की माना है, अब वर्ग करेंगे, अंतर कितना है? 100। समीकरण दूसरी स्थिति से। हम कहते समीकरण तो उन्हें बोलता है 1। क्या बोले? दूसरा स्थिति की क्या रहा? छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या क्या माने? 22 का वर्ग। बड़ी संख्या का 8 गुना, गुना गुनी रहे बीच में बराबर। बड़ी संख्या क्या माने? और फिर 8 गुना कर देंगे, 8 है ना। समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या लाए हैं? प्लस में साइड आएगा तो बराबर 0। y स्क्वायर है जी, y स्क्वायर का मान कितना है? 8x। y स्क्वायर का कर देंगे 8x बराबर 180। 180 गुणन कर दीजिए जरा। नहीं होगा जी। 18 देंगे, सही बोला। 18 देंगे, 18 में 10 गया, माइनस में आ गया तो 18 बड़ा और 10 छोटा है ना। माइनस 18 में से 10 गया -8, और माइनस प्लस माइनस 18 दे के 80 है x स्क्वायर। शुरू वाला लास्ट में गुना करते हैं ना जी। अब इसको हल कीजिएगा, हल करके आ जाएगा x और y का मान आ जाएगा ना। इससे क्या निकलेगा? अरे x लगा तो x का मान नहीं निकलता है। x का मान निकलेगा समीकरण 1 में रख दीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। x कॉमन ले लिए, x माइनस 18, 10 कॉमन ले लिए 18 बराबर x माइनस 18 और x प्लस बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर 18। x प्लस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 10। यही मैंने वो मान नहीं लेना, जब भी लेना है मान प्लस वाला। समीकरण 1 में x का मान क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर x का मान कितना निकाले हैं? 18। 18 के स्क्वायर माइनस y बराबर 118। 18 है 324। पक्का 100 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस y बराबर 180 घटा 324 माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस 44 माइनस 144। अरे y का मान आ गया 144। स्क्वायर ये माइनस खत्म। y स्क्वायर बराबर 144 है ना। y बराबर पावर इधर लेते तो इसलिए y बराबर 12। अतः पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या। अब एक मिला सको है। संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, 18 के वर्ग करिए 300। अंतर हमने घटा 12 का स्क्वायर करिए, घटा दिया 8 में से 8 गए, 12 4 में 4 गए 0, 12 में से 4 गए
2 में से 1 गले 180 आ गए। सब हिसाब से चेक कर सको कि सही है कि गलत। समझ गए? चलिए आगे क्लास यही सो आप